नमस्कार, महाराष्ट्र बुलेटिन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के हर जिले से, हर शहर से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण और सटीक खबरें सीधे आपके घर तक पहुंचेंगी इस बुलेटिन के जरिए। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी अकोला की, जहां शिवनी में सम्राट अशोक विजयदशमी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। साथ ही गढ़चिरौली से भी विजयदशमी उत्सव की झलकियां दिखाएंगे और बताएंगे कैसे नांदेड़ में हिमायतनगर तहसील के खिड़की गांव में धर्म चक्र परिवर्तन दिन मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। अकोला जिले के शिवनी क्षेत्र में इस वर्ष सम्राट अशोक विजयदशमी का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया, जिसमें युवाओं द्वारा डीजे और ढोल ताशों की धुन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मिरवणूक में युवाओं की भारी भागीदारी ने पर्व को ऐतिहासिक बना दिया, जबकि पुलिस की सतर्कता के चलते ये पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। शोभा यात्रा में मुख्य बैनर हमारे आधार स्तंभ हम खुद हैं के माध्यम से युवाओं ने अपनी आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रयासों को दर्शाया, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह आयोजन किसी राजनीतिक दल के संरक्षण में नहीं बल्कि युवाओं के स्वप्रयास से हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे समाज में आत्मबल और एकता का संदेश बताया और सम्राट अशोक की प्रेरणा से युवा शक्ति के जागरण को सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना। अकोला से सीनू संवाददाता प्रवीण बाहुरबाग की रिपोर्ट। अकोला जिले के येवता ग्राम स्थित प्राचीन शिवकालीन तुलजा भवानी मंदिर संस्थान की वार्षिक यात्रा इस वर्ष विजयदशमी के अवसर पर श्रद्धा, भक्ति और परंपरा के संग भव्य रूप से संपन्न हुई, जहां मंदिर को नवरात्रि के दौरान आकर्षक विद्युत सजावट और पुष्पहारों से सजाया गया। पूरे गांव में माता की पालकी मिरवड़ूक पारंपरिक ढोल, डप और जयघोष के साथ निकाली गई, जबकि कुम्हारी गांव के पूर्व सरपंच बालासाहेब बतकरे का बांसुरी वादन श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर गया। मंदिर परिसर में माता की 5 प्रदक्षिणा, सामूहिक आरती, पूजन एवं महाप्रसाद के साथ इस यात्रा महोत्सव का समापन हुआ, जिसमें लेकी बाइयों सहित सभी धर्मों और समाजों के लोग बढ़ चढ़कर शामिल होकर सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। मंदिर संस्थान के अध्यक्ष ने यात्रा को सफल बनाने वाले ग्रामस्थों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया और ये भक्ति, परंपरा तथा एकता का महोत्सव श्रद्धालुओं के हृदय में अविस्मरणीय छाप छोड़ गया। अकोला से सीनू संवाददाता प्रवीण बाहुरबाग की रिपोर्ट। राजलक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाई गई, जिसमें प्राचार्य और अन्य वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा महापुरुषों के चित्रों का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यार्थियों ने गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह तथा शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे पर आधारित भाषण, नाटिकाएं और गीत प्रस्तुत कर समारोह को देशभक्ति की भावना से भर दिया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को दोनों महापुरुषों के आदर्शों से परिचित कराया और रंगीन प्रस्तुतियों के माध्यम से उनके जीवन प्रसंगों को मंचित किया। इस अवसर पर विद्यार्थिनी लाइबा हुसैन और सारा शेख ने कुशलतापूर्वक कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि आभार प्रदर्शन शेरे सर ने किया। इस उत्सव ने विद्यार्थियों में देशभक्ति, सेवा भावना, सादगी और ईमानदारी के मूल्यों को गहराई से रोपित किया। गांधी जी और शास्त्री जी का जीवन आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये संदेश समारोह से प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचा। बुल्डाना से सीनू संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। बुल्डाना जिले के देलगांव राजा शहर में तिरुपति के प्रतिरूप श्री बालाजी महाराज की 333वीं वर्षों पुरानी ऐतिहासिक पालकी यात्रा भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। मध्य रात्रि के बाद पालकी में विराजमान मूर्ति ने 21 घंटे तक 52 पड़ावों पर ठहराव करते हुए सीमोल्लंघन किया, जहां श्रद्धालुओं ने दर्शन और स्पर्श किया। यात्रा से पहले मंदिर परिसर में पारंपरिक विधियों से महाआरती, अभिषेक और शस्त्र पूजन किए गए, जबकि गगनभेदी जयघोष से माहौल भक्तिमय हो गया। पालकी मिरवणूक में दिंडिया, बैंड, पथक और छात्र दल शामिल हुए। साथ ही दानशूरों ने अन्नदान की व्यवस्था की। पट्टाधारी खांदेकरों ने एक समान ड्रेस कोड में पालकी का अनुशासित संचालन किया और ब्राह्मण समाज सेवक, पुलिस प्रशासन एवं एनसीसी, एनएसएस के दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाया।
लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति के बावजूद ये उत्सव पूरी तरह शांतिपूर्ण, भक्तिभावपूर्ण और अनुशासित रूप से संपन्न हुआ, जो भक्ति परंपरा और अनुशासन का अद्भुत संगम साबित हुआ। बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले में विजयदशमी का पर्व इस वर्ष उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ बड़े भव्य रूप से मनाया गया। प्रमुख मैदानों में आयोजित रावण दहन कार्यक्रमों में हजारों नागरिकों ने भाग लेकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने पारंपरिक झांकियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल को रंगीन बना दिया। शासन और सामाजिक संगठनों द्वारा सुरक्षा व यातायात की प्रभावी व्यवस्था की गई, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के दहन के दौरान आतिशबाजी और जयघोष गूंजे, जबकि वक्ताओं ने समाज में एकता और संस्कृति की रक्षा का आह्वान किया। पूरे जिले में शांति और सद्भाव के साथ पर्व मनाया गया और समापन पर लोगों ने एकजुट होकर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे ये उत्सव आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बना। गढ़चिरौली से सी न्यूज़ संवाददाता आकर्ष मांडवे की रिपोर्ट। नांदेड़ के हिमायतनगर तहसील के खड़की गांव में धम्मचक्र परिवर्तन दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गांव के बुद्ध विहार के मैदान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का पूजन किया गया और धम्म ध्वज फहराई गई। साथ ही त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किए गए। इस कार्यक्रम में गांव के सभी बौद्ध समाज के पुरुष और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसके अलावा गांव के मुख्य रास्ते से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बच्चों ने लेजिम का सुंदर प्रदर्शन किया। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आपल्या खडकी बाजार या नगरीमध्ये 69वा धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मोठ्या हर्षोल्लासामध्ये साजरा होत आहे। आपण या धम्मचक्र परिवर्तन दिनानिमित्त खडकी बाजार या नगरीमध्ये सकाळीच सर्व श्रद्धावान उपासक उपासिका, लहान थोर शालेय विद्यार्थिनी यांच्या उपस्थितीत महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, महान चक्रवर्ती सम्राट राजा अशोक, बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कारण ज्यांनी याच दिवशी विजयादशमीच्या दिवशी आपल्याला बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली, अशा आजच्या धम्मचक्र परिवर्तन दिनी अर्थात धम्मदीक्षा दिनी सकाळी धम्मध्वजाचं आरोहण झालं आणि आता या बुद्धविहाराच्या प्रांगणामधून महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांच्या प्रतिमेची सुंदर अशी मिरवणूक आपण काढत आहोत आणि तेही साध्या म्हणजे डीजेचा वापर न करता बिगर डीजेची मिरवणूक शालेय विद्यार्थ्यांच्या लेझिम पथकाच्या मदतीने या मिरवणुकीला एक साधेपणा आणि सुंदरसं रूप आलेलं आहे। यामध्ये डीजेचा अतिरिक्त गोंगाट किंवा त्रासदायक असा आवाज आपल्याला कुठेही ऐकायला मिळणार नाही। अतिशय शांतपणे बुद्ध भीम गीतांची पवित्र वाणी गीतांच्या माध्यमातून आपण ऐकत शालेय विद्यार्थी त्या बुद्ध भीम गीताच्या चालीवर आपल्या लेझिमची कला दाखवत आहेत। लेझिम पथक आहे, तमाम उपासक उपासिका शुभ्र वस्त्रामध्ये या मिरवणुकीमध्ये सहभागी झालेले आहेत। युवक मित्र मोठ्या संख्येने या मिरवणुकीची शोभा वाढवताना दिसत आहेत आणि बाबासाहेबांनी आजच्याच रोजी 1956 साली आपल्याला स्वतः प्रथम बाबासाहेब बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली भदंत महास्तवीर चंद्रमणी यांच्या हस्ते आणि आपल्या 5 लाख अनुयायांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली आणि त्याचबरोबर आपल्याला बुद्धाचा जो शांततेचा, करुणेचा आणि मुख्य म्हणजे समतेचा धम्म आहे, तो धम्म आपल्याला बहाल केलेला आहे। या धम्माच्या प्रवाहामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणलेला आहे आणि ह्यासोबत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला 22 प्रतिज्ञा दिलेल्या आहेत। ह्या 22 प्रतिज्ञा आपल्याला आपल्या मानवमुक्तीचा आपण जाहीरनामा म्हणू शकतो, कारण 22 प्रतिज्ञामध्ये कुठल्याही कर्मकांडाला, कुठल्याही अनाचाराला स्थान नाही। 22 प्रतिज्ञांचं पालन करणं हे प्रत्येक बौद्धांचंच नव्हे तर प्रत्येक भारतीयांचं कर्तव्य आहे, कारण 22 प्रतिज्ञांच्या पालनाने समस्त भारतीय समाज हा एक निकोप आणि उन्नतशील बनणार आहे। या ठिकाणी धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या मी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो।
नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता शुद्धोधन हनवते की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।